हाय गाइस। तो मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ। इवेंचुअली लाइक मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने मुझे अपना एक इंस्टेंस बताया, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लर्निंग मिली। आई थॉट कि आई शुड शेयर विद ऑल माई फ्रेंड्स और टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, ताकि उन्हें कुछ सीख मिल सके और इसको अपने लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इफ़ दे आर डूइंग जॉब इन कॉर्पोरेट और इन अदर प्रोफेशन, इट विल हैव हेल्प। तो फर्स्ट कि वेयर यू आर वर्किंग, जहाँ भी आप काम कर रहे हो या किसी बिजनेस में, प्रोफेशन में, एनी वेयर, फर्स्ट try to speak. Don't have patience, or don't be try to avoid your emotions. Please show your emotions to the other person. Don't think what they think about you. Don't care about bullshit. Don't think what they say to about you, what they think about you, या फिर what they bitch about you, a bit backing about you when you are not here and there around them. So please try to speak if you want to speak. So please be shameless, because it's very important for us in today's world, because if you are not speaking, then they think you are losers, you have nothing to say, या तुम्हें तो गधा ही समझेंगे। पहले ज़माने में था कि जो सीधा है उसका ही राज है, लेकिन आजकल है सीधे का फदा भला नहीं होता है, जो सीधा है वो पागल है। तो बी इंटेलिजेंट, बी, आई एम नॉट सेइंग कि बी रूड, बी हम्बल, but with the humbleness you should speak the right thing, and also stood about what you said to you. Always stand by your words, okay? Because one of my friend, now I am going with the instance जो कि मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। तो उसके साथ क्या था कि उसकी फर्स्ट जॉब थी, कॉर्पोरेट जॉब थी, एंड वो सीधा साधा सा था। अभी उसने अपना मतलब कि ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की थी, एंड उसने सडनली कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। तो सीधा सा था, उसको पता नहीं था कॉर्पोरेट कल्चर का है, तो उसने शुरू से ही अपने मैनेजर का, अपने कलीग का हाँ जी सारा काम लेता रहा। एंड दे थिंक नाउ वी कैन यू कैन से डोमिनेटिंग हिम, बिकॉज ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को, अब उसने, उस बंदे ने क्या किया, जो मेरे फ्रेंड ने, उस चीज़ को वो भी इसी एटमोसफेयर में ढलता गया, और सामने वाले कलीग्स ने, मैनेजर ने भी उसको ऐसे ही कर लिया कि भाई ये बंदा तो सीधा ही है। इसमें क्या हुआ, 1 साल उसने जॉब कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल के, नाउ ही इज गोइंग अंडर द डिप्रेशन कि हाउ टू टैकल इट। नाउ द सिचुएशन इज, इफ नाउ ही स्पीक्स, नाउ इट शोज दैट यू हैव चेंज योर बिहेवियर, बिकॉज according to the colleagues or the managers with whom he is working, he is not like that personality, because he changes his personality because he is overthinker person, which should be avoided by him on the first day. Now he is under that impression that he is very polite, he is very humble, इसको तो कुछ भी करवा लो, कैसे भी कर लो। Now he is under that situation that he wants to move from his job, and now he is not getting job, and same situation, now every person like his manager, his colleagues are bullying them. अब वैसे में वो क्या करे? इससे मुझे ये सीख मिली कि हमें हमेशा बोलना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि गलत बोलो, बट अपने राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहो, क्योंकि लोगों का काम है, उनका जो मतलब होगा आपसे कराएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एवरीबडी इज सेल्फिश हियर, एवरीबडी वांट्स टू गेन मनी, एंड इफ दे हैव वर्क फ्रॉम यू, तो दे विल ट्राई टू हार्म यू, दे विल ट्राई टू डोमिनेट यू, एंड अपना बेनिफिट करके चले जाएंगे। उसमें आपको ही होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, ओवर थिंकर मत बनो। वो बंदा क्या करता है, ओवर थिंकर, दूसरा क्या पूछेगा, अरे कर देता हूँ, क्या हो गया। एक दिन चल जाता है, दूसरे दिन चल जाता है, तीसरे दिन जब ये लोग सामने वाले की हॉबी बन जाएगी, ना तुम चेंज कर पाओगे, क्योंकि तुमने उसके सामने ऐसी शैडो उसको दिखा दिया है कि ये बंदा तो है ही ऐसा। अब नाउ तुम चेंज हो गए, तो ये तुम्हारे लिए, सामने वाले के लिए रूड बन जाएगा कि इसने तो भाई ये तो अपना करेक्टर चेंज कर रहा है। तो शुरू से ही, डे 1 से, तुम कहीं भी हो, इवन आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑफिस, एवरीवेयर, इवन इन फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव, यू शुड आल्सो टेल, बिकॉज आजकल तुम बोलोगे तो लोगों को लगता है रूड है, लोगों को लगता है एटीट्यूड है, एंड वहीं दूसरे लोगों को जिनको तुम नहीं बोलोगे वो लगे अरे ये तो भोंदू है, अरे इसको तो बोलना ही नहीं आता है। सो हमेशा बोलो, गलत नहीं बोलो, हम्बलनेस के साथ बोलो, पर बोलो, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, सामने वाला नहीं समझेगा। कोई वो आपके माता पिता नहीं है, इवन मैं तो ये बोलूँगा अपने माता पिता को भी कम्युनिकेट करो, क्योंकि आज के टाइम में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आजकल कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी आपकी भावनाओं को समझेगा। यू शुड कम्युनिकेट, एंड सबसे पहले खुद को बोलो कि मुझे बोलना है।
इसके लिए मिरर में बोलो कि आई कैन कम्युनिकेट एंड आई वुड कम्युनिकेट। सो बोलो, बोलने से क्या है, एक तो आपका मन हल्का होगा, क्योंकि जब आप बोलते नहीं हो तो आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स बैक एंड ऑफ द माइंड चलते रहते हैं कि यार उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। तो नाउ यू आर गोइंग टू इन द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। फिर वो लास्ट में एग्रेशन में भूल जाता है, एंड देन जब तुम उस एग्रेशन को दूसरे बंदे पे निकालोगे, बिकॉज वो तो तुम्हारे उसकी हम्बलनेस, पोलाइटनेस, उसकी दब्बू है, उसका रहता है, एंड जब तुम एग्रेशन निकालोगे फिर वो सामने वाला होता है ये तो बड़ा बदतमीज है। जबकि ऐसा नहीं है, तुम अंडर डिप्रेशन हो और सामने वाला वो नहीं समझ रहा, क्योंकि तुमने उसके सामने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दिया है कि तुम नहीं बोल पाते हो। तो बोलो। आजकल जो बोलेगा वो ही आगे जाएगा, और जो चुप रहेगा, चुप्पी का टाइम नहीं है। सो स्पीक अप वेरी लाउडली। until and